सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस, इस वीडियो में हम पाको सीक्रेट फ्यूचर डायरी सीरीज़ का एपिसोड 9 देखेंगे। तो गाइस, इससे पहले अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पाको परमैन को फाइनली अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन परमैन जानबूझकर पाको को कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पाको होती है उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये परमैन ने ही बोला है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और दूसरी तरफ परमैन खूब दूर जा चुका था तो उसे पाको की आवाज़ नहीं सुनाई देती, और वो अपने आप से कहता है, पाको कल तुम्हारे लिए एक खूब बड़ा गिफ्ट इंतज़ार कर रहा है। और इतना कहते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है वो मिस्सो के घर के यार्ड में अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा समझो, तुम्हारे डैड को और काम है। तो मेगुमी की मॉम कहती है, बेटा समझो, तुम्हारे डैड को अब जाना पड़ेगा। तो मेगुमी कहती है, तो उन्हें डैड को जाने दीजिए, लेकिन मुझे भी नहीं जाना। तो मेगुमी की मॉम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी। वैसे भी हम परसों जा रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी खूब टाइम है, तुम टेंशन मत लो। और फिर मेगुमी कहती है, ओके मॉम। उतने में मेगुमी देखती है कि परमैन अपनी बालकनी से रूम में जा रहा है। तो मेगुमी सोचती है कि आखिरकार परमैन आ ही गया, अब मुझे अपने प्लान को शुरू करना चाहिए। और ये मिस्सो की रूम में जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसका रोबोट वहाँ पे सो रहा है। मिस्सो जल्दी से अपना परमैन सेट खोलता है और रोबोट को बंद करके रख देता है। और उतने में मेगुमी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, मिस्सो तुम कहाँ हो? तो मिस्सो मेगुमी को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, मेगुमी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मेगुमी कहती है, क्यों, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के कमरे में आ भी नहीं सकती? ये सुनकर मिस्सो कहता है, नहीं मेगुमी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ काम है? तो मेगुमी कहती है, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना। तो मिस्सो कहता है, हाँ ठीक है मेगुमी, तुम बताओ तो पहले। तो मेगुमी कहती है, मिस्सो मुझे तो पता है कि मैं ये बात खूब जल्दी कह रही हूँ, लेकिन ये कहना खूब ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम परसों जा भी रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मिस्सो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मना मत करना। ये सुनकर मिस्सो दंग रह जाता है और ये सुनकर मिस्सो सोचता है कि ये क्या कह रही है, मैं तो बस इसे अपना दोस्त समझता था। और मिस्सो चुप देखकर मेगुमी कहती है, तो मैं समझूँ ना कि तुम मुझे पसंद करते हो? शुक्रिया मिस्सो। और इतना कहते हुए मेगुमी मिस्सो को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्सो पीछे हट जाता है और कहता है, मेगुमी तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर मेगुमी कहती है, झूठ मत बोलो मिस्सो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और मेगुमी मिस्सो का हाथ पकड़ लेती है। तभी मिस्सो मेगुमी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, नहीं मिस्सो, नहीं मेगुमी प्लीज़, मैं तुम्हें अपने सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ। और फिर मेगुमी कहती है, लेकिन मिस्सो। और उठने में हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम की आवाज़ आती है और मेगुमी कमरे में अकेली बच जाती है और वो खूब ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो अपने आप से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्सो ने मुझे मना कर दिया, और मिस्सो मुझे मना कर ही नहीं सकता। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा काम है पाको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो खूब ही ज़्यादा रो रही होती है और वहीं पर बैठकर, और वो रोते रोते बस मिस्सो कर रही होती है। तो वो कहती है कि मिस्सो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मिस्सो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे मिस्सो से एक बार और पूछ लेना चाहिए। मिस्सो ज़रूर मजाक कर रहा होगा, वरना मिस्सो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाता। और ये सोचकर पाको मिस्सो के पास घर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेगुमी होती है उसका मूड खूब ही गर्म हो रखा था, और तभी वो देखती है कि दूर से पाको मिस्सो के कमरे की तरफ आ रही है। और पाको को इधर आधा देख उसको खूब बढ़िया आइडिया आता है और वो कहती है, आओ पाको, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो देखती है कि मिस्सो के कमरे में मेगुमी अकेले बैठी हुई है। आखिर इस मेगुमी की दिक्कत क्या है, आज मैं इसको इसकी औकात दिखा दूंगी। और इतना कहकर वो मिस्सो के कमरे के अंदर आती है।
पाको के कमरे में आते ही मेगुमी पाको को कहती है कि पाको तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर पाको को खूब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली। ये उठने में मेगुमी कहती है मैं मिस्सो की गर्लफ्रेंड हूँ। मेगुमी ये सब सिर्फ और सिर्फ पाको को गुस्सा दिलाने के लिए ही कर रही थी, क्योंकि मिस्सो कभी भी ऊपर आ सकता था और अगर पाको मेगुमी को गुस्से में आकर मारने की कोशिश कर देगी तो मिस्सो को ये पता चल जाएगा और उसके बाद मिस्सो पाको पर गुस्सा हो जाएगा, जिससे मिस्सो और पाको में दूरियां पड़ेंगी। और ये वहीं पर पाको कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्सो कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाए। तो ये पर मेगुमी कहती है बनाएगा, क्योंकि मिस्सो जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो पाको हैरान हो जाती है और बोलती है क्या कहीं तुमने मिस्सो को प्रपोज तो नहीं किया। तो मेगुमी कहती है हाँ मैंने किया। तो पाको इस पर खूब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मेगुमी को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो मेगुमी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से मेगुमी सीधा गेट के पास जाकर गिरती है। और उतने में हम देखते हैं कि मिस्सो अपने हाथ में स्नैक्स लेकर ऊपर आता है और वो गेट खोलता है और वो पाको को मेगुमी को धक्का मारते हुए देख लेता है। ये देख मिस्सो को पाको पे खूब ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपने हाथ से स्नैक्स लगता है और मेगुमी को पकड़ता है और कहता है पाको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेगुमी को धक्का मारने की। तो पाको कहती है कि मिस्सो ये कह रही थी कि ये तुमने पसंद करती है। तो मिस्सो कहता है हाँ करती है ये मुझे पसंद। ये सुनकर पाको खूब ज़्यादा उदास हो जाती है और पूछती है कि प्लीज़ मिस्सो मुझे बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो मिस्सो समझ जाता है कि पाको यहाँ पर ये बात पूछने के लिए आई है। तो मिस्सो कह देता है कि पाको इस बारे में मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, मैं पहले ही ये बता चुका हूँ और अब मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ चली जाओ और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊँ ना वापस मत आना। ये सुनकर पाको के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी परमैन की बात सुनकर समझ जाता है कि पाको ने भी आज परमैन को प्रपोज किया था और परमैन ने अभी पाको को कुछ भी जवाब नहीं दिया है। और वो ये भी समझ जाती है कि मिस्सो पाको को ही पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो मेगुमी को उठाता है और कहता है कि चलो मेगुमी स्नैक्स कर लो, और पाको की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो एक अच्छी लड़की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, और आज मैंने उसका मूड ख़राब कर दिया था, शायद इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया और नासमझी में आकर। तो मेगुमी कहती है कोई बात नहीं मिस्सो, इसमें शायद मेरी कोई गलती होगी जिसकी वजह से पाको को गुस्सा आ गया हो। ये फिर मिस्सो कहता है शुक्रिया मेगुमी जो तुमने उसे माफ़ कर दिया, तुम सच में खूब अच्छी हो। और इस तरह मेगुमी मिस्सो और भी ज़्यादा बातें करने लगते हैं, जिससे मेगुमी खूब ही ज़्यादा खुश होती है कि आज उसने पाको को अच्छा सबक भी सिखाया। और दूसरी तरफ पाको रोते रोते अपने घर चली जाती है और जाकर अपने रोबोट को गले लगा लेती है और कहती है रोबोट इस डायरी में जो लिखा था सब सच हो गया, मैं हार गई रोबोट, मैं हार गई। तो गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।